राम राम आदाब सत श्री अकाल जय हिंद जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। स्मारक समिति कर्मचारियों का पिछले 35 दिन से कड़ाके की ठंड में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है और राम राज्य की कल्पना की जा रही हो, लेकिन कहाँ का न्याय है कि राम राज्य में लोग अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। फिलहाल इनकी मांगे 12 सूत्री हैं। जिस प्रकार से ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इनके भविष्य निधि के 800 करोड़ रुपए बचे या अधिकारी डकार मार गए। ऐसी तमाम मांगों को लेकर इको गार्डन में बैठे। जिस कड़ाके की ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, उस ठंड में अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। ये वो सरकारी कर्मचारी हैं जो सबसे निचले स्तर के होते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो इको गार्डन पर धरने पर बैठे हैं। ये वो तमाम कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। और तस्वीरों में आप साथ जैसे कि लगातार इनका धरना जो है इको गार्डन में जारी है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात किया जाए, सबका साथ सबका विकास सबको बराबर का अधिकार की बात की जा रही हो, लेकिन वो अपने अधिकार के लिए 35 दिन से धरने पर बैठे हैं। और भी तस्वीरें दिखाएंगे जिस प्रकार से विधानसभा में मुद्दा उठता है, सदन में मुद्दा उठता है कि महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया जाएगा, लेकिन जो महिलाएं हैं वो भी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो तमाम महिलाएं हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। ये अपने नौनिहाल बच्चों को भी लेकर साथ में आते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर इनकी मांग कब सुनी जाएगी। सर, कितनी समस्या होती है कड़ाके की ठंड में धरना देना, सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। आप तो कहाँ पर हैं? भैया बहुत ठंड लग रही है, जान लीजिए। आज एकदम 35 दिन से एकदम बहुत परेशान हो गए, ठंडी के मारे कांप रहे हैं। लेकिन क्या करें, जब कोई मतलब हम लोग को पेट नहीं भर पाती है, पेट के आगे ठंड नहीं लगती है, नहीं लगती है। स्वाभाविक है कि पेट के आगे ठंड नहीं लगती है। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। कितनी समस्या होती है कड़ाके की ठंड में धरना देना और सुनने वाला भी कोई नहीं। समस्या तो भाई साहब पिछले 12 साल से झेल रहे हैं। उसी समस्या का जो परिणाम है कि यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। हमारे बच्चे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाती है टाइम से। और सरकार की तरफ से हमें बजट मिलता है, लेकिन अधिकारी जो है वो बजट हम तक नहीं पहुँचाते हैं। और इसमें इस सिलसिले में यही कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट देते हैं तो जब वापस जाता है तो उनको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए, बजट वापस क्यों आ रहा है। अगर हम गरीब लोग हैं तो बजट वापस जा रहा है तो ऐसा तो नहीं पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है। पैसे की तो अंबानी और अडानी को भी बहुत ज़रूरत है, उनके पास इतना पैसा, फिर हम तो फिर भी 4th क्लास कर्मचारी हैं। तो CM साहब को ये संज्ञान लेना चाहिए, पैसा वापस बजट हम जब देते हैं तो वापस क्यों आता है। और उसके बारे में जानकारी करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कठोर से कठोर कार्रवाई। ये कभी पता करने की नहीं कोशिश किया जो आपका भविष्य निधि का पैसा कट रहा है ये कहाँ जा रहा है? पहले भी कई बार हमने प्रयास किया जानने का, लेकिन कोई उसके बारे में बताया नहीं गया हम लोगों को। कई बार हमने प्रयास किया, धरना भी किया, एक से पहले भी धरना किए थे, लेकिन उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। नहीं। जिस प्रकार से देखा जाए जो कर्मचारियों का भविष्य निधि का पैसा कटता है वो कहाँ गया, ये लगातार जो है कर्मचारियों के सवाल हैं। और भी जिस प्रकार से देखा जाए लोग कहीं न कहीं जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड है और ठंड में जो है आग सेकते हुए भी नजर आ जाएंगे, क्योंकि जिस ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन इनका धरना जो है लखनऊ के इको गार्डन में लगातार देखने को मिल रहा है। ये तमाम वो कर्मचारी हैं। हम यहाँ के साथ साथ इधर की भी तस्वीर दिखाएंगे। ये तमाम कर्मचारी जो सैकड़ों की संख्या में लखनऊ के इको गार्डन में 35 दिन से लगातार डटे हुए हैं। और इधर भी देख सकते हैं कि तमाम वो कर्मचारी हमारे साथ देख सकते हैं जो दिव्यांग हैं, वो भी लगातार हम तमाम बार यहाँ की इनसे बात की, तमाम बार वो तस्वीरें यहाँ की दिखाए थे, वो अपना बच्चा लेकर साथ में आते हैं। सर, कहाँ का न्याय है कि राम राज्य में धरना देना पड़ रहा है, 35 दिन से धरना देना पड़ रहा है, कोई नहीं सुनने वाला। अब तो एक वो लगाए हैं कि हमारा जो भविष्य निधि का पैसा कटता है बचा है कि अधिकारी अब डकार मार गए हैं। अब सर उसमें ज़्यादा कुछ तो हमें जानकारी नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा हक का जो भी हमारा है वो हमको दे दें, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर। और रही बात इतनी सारी मांगों को लेकर सारे कर्मचारी बंधु
और ठंड में स्वास्थ्य नहीं सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर के अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि शायद कोई तो सुन ले, कोई सुन ले, कोई तो सुन ले, कोई नहीं सुनने वाला। कोई नहीं सुन रहा। बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम तो कल विराजमान हो जाएंगे, अयोध्या में आ जाएंगे और राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य की कल्पना लोग कर रहे हैं। अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो हम तो यही चाह रहे हैं कि मतलब जो सबके अधिकारी हैं प्रभु श्री राम वही सुन लें। उम्मीद है कि प्रभु श्री राम बस उम्मीद तो यही लगाए बैठे हैं कि जो अभी तक हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी जो भी हमारे हैं जो नहीं सुन रहे हैं, तो शायद जो सबके अधिकारी हैं श्री रामचंद्र जी यही हमारी सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल कर्मचारियों को साफ तौर पर कहना है कि अब कोई नहीं सुनने वाला हमारे हक की बात, हमारी अब प्रभु श्री राम ही सुन ले और इनको हक मिल जाए। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं और उनसे भी बात करते हैं जिस प्रकार से जिस प्रकार कड़ाके की ठंड में अब चाय अरे पीते पीते बात कर लीजिए, ठंड हो रही है, हमें भी ठंड लगती है। अच्छा, कहाँ का न्याय है? कल जिस प्रकार से देखा जाए प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं लोग, अब राम राज्य आ जाएगा, लेकिन कहाँ का न्याय है कि राम राज्य में लोग धरने पर बैठे हैं। अब तो अभी कर्मचारी से मैं बात कर रहा तो वो कह रहे थे कि अब तो अधिकारियों से सोचते हैं कि अब प्रभु श्री राम ही हमें न्याय दिला सकते हैं। उनसे उम्मीद, उनसे गुहार है, क्योंकि सबसे तो उम्मीद करके थक चुके हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कल 22 जनवरी है, आज 35 दिन हम लोगों को हो गए हैं, कल 36वां दिन है। निरंतर हम अपने संघर्ष को इसी तरह जारी रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, हर घर दीप, हम लोग यहीं दीपावली मनाएंगे और श्री रामलला जी का जो प्राण प्रतिष्ठित राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को कार्यक्रम होना है, उसको हम अपने धरना स्थल पर ही बैठकर मनाएंगे और खुशियां भी मनाएंगे। रामचरितमानस का पाठ भी होगा, दीप भी जलाए जाएंगे और अर्जी भी लगाएंगे प्रभु श्री राम जी से कि जिन अधिकारियों के द्वारा अभी तक हमारी लंबित प्रकरणों की फाइलें रोक रखी गई हैं 12 वर्षों से, उनको सद्बुद्धि भी दें और हमारी फाइलों पर आदेश भी निर्गत करें। क्या अब उम्मीद प्रभु श्री राम पर ही रह गई? बिल्कुल नहीं, प्रभु श्री राम में भी है और प्रभु श्री राम उन सक्षम अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी उनके ध्यान केंद्रित कराएंगे उनका कि स्मारक समिति के भी परिवार के कर्मचारी जो है आज 35 दिनों से इस ठंड में बैठे हुए हैं, आप उनकी तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करें, उनका ध्यान प्रभु श्री राम करा देंगे। देखिए, परमात्मा जब किसी का ध्यान इंगित कराता है तो वो अपनी आप जो है इंगित हो जाते हैं और वो चाह कर भी फिर उस चीज़ को टाल नहीं सकते। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ अपने प्रभु श्री राम जी से और विश्वास भी है, गुहार भी, हमने अर्जी भी लगा दी है कि वहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम प्रदेश के हमारे सक्षम अधिकारी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, मुख्य सचिव महोदय भी उपस्थित रहेंगे। अब ये भी गुहार लगा दीजिए कि 800 करोड़ जो घोटाला हुआ है अब उसको भी उजागर। बिल्कुल बिल्कुल, जो 800 करोड़ का घोटाला हुआ है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित हो जाएगा तो बुलडोजर चलेंगे। अगर हमारा घोटाला हुआ है तो बुलडोजर चलेंगे, अगर नहीं हुआ है तो हमारे खाते जो NPS के खाते खुलवा करके हमारे खातों में पैसे भी जमा कराए जाएंगे, क्योंकि 12 वर्षों से हमारा पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमको पता नहीं है, जिसके लिए हम लोग 35 दिनों से इस ठंड में संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से बड़ा घोटाले की अंदेशा लगा रहे हैं कि घोटाला हो चुका है, अब तो बता रहे हैं कि अब तो अधिकारियों से गुहार लगाकर थक गए हैं, अब तो उम्मीद प्रभु श्री राम पर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज क्या हुआ, आज हम धरने की लाइव घटना बता रहे हैं कि आज एक मतलब सुभाष करके हैं कर्मचारी, आज उन्होंने झंडा पीछे दिख रहा है श्री रामचंद्र भगवान जी का झंडा भी आ गया और आदित्य भाई जी को आज ये जो प्रतिमा है भगवान श्री रामचंद्र जी की, इसको गिफ्ट कर दिया, मतलब किसी ने भेंट दिया है। तो आप समझिए कि कल उद्घाटन है राम मंदिर का और आज जो है हमारे पास साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का झंडा भी आ गया, फोटो भी आ गई। तो अब हमारे मतलब धरने को भगवान का भी सहयोग मिल रहा है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो पीपल के वृक्ष होते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो पीपल के वृक्ष हैं, ये इसमें वृक्षों में पीपल का वृक्ष मुझको ही जान, मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। तो
प्रदेश का जो मुखिया होता है कहीं ना कहीं भगवान का ही स्वरूप माना जा सकता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान आकर्षित करें हमारी इन मांगों पे। हम लोग कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं कि नहीं हमको जो है सचिवालयों के कर्मचारियों से भी ज़्यादा वेतन दीजिए या दूसरे विभागों के कर्मचारियों से ज़्यादा वेतन दीजिए। हमारे जो वेतन जो मिल रहा है वही दूसरे विभागों में वही हमको दिया जाए, क्योंकि हम लोग वेतनमान पे भर्ती हैं। हमारा जो 13 सालों से ये CPF का 10% जो कटौती हो रहा है वो हमारे खातों में है ही नहीं। वो करीबन 12 से 13 लाख रुपए हो रहा है, वो हमारे खाते में दिखना चाहिए ताकि हमको आवश्यकता पड़ने पे हम उसमें लोन ले सकें, अपने बच्चों की शिक्षा करा सकें। अभी हमारे बच्चे की मतलब 3 महीने से फीस नहीं जमा है, तो अब कहाँ जाएं बताइए। लोन कहीं से मिल नहीं रहा, इतना कम वेतन में कोई बैंक लोन भी नहीं देती, सिविल भी ख़राब कर देती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे परेशानियां हैं और जल्द से जल्द मांगे पूरी हो जाए तो हम लोग भी सुखी जीवन जी सकें। सुखी जीवन जी सकें। बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे साथ बात करने के लिए और भी जिस प्रकार से अब तो अधिकारियों से मुख्यमंत्री से बता रहे हम तो गुहार लगा के थक चुके, अब प्रभु श्री राम से गुहार लगाएंगे, वही अब न्याय दिला सकते हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं, कैसे? सर देखिए, जो है प्रभु श्री राम तो जो है चूँकि पूरे जो है हमारे भारतवर्ष के जो है राजा रहे हैं और आदर्श रहे हैं, पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो मैं जो है हम लोगों को ये उम्मीद है कि हमारे प्रभु हैं वो, और जब हम अपने प्रभु से गुजारिश कर रहे हैं तो ये मानते हैं कि उनके बस में तो पूरा जो है धरती पूरा भारतवर्ष है, तो उसी में से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी भगवान के जो है बहुत बड़े भक्त हैं। और भक्त और भगवान में एक जो है समानता ये होती है कि वो उनके आदर्शों को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। और प्रभु श्री राम का जो है जो राम राज्य रहा है, उस राम राज्य के जो आदर्श रहे हैं उसको हमारे योगी जी जो है फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे। और जैसे उन्होंने अपनी जनता को, अपनी प्रजा को खुश रखा और उनकी समस्याओं को सुना, उनके दर्द को समझा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो जब प्राण प्रतिष्ठा से जो है खाली होंगे और लखनऊ आएंगे तो हम लोगों के विषय में भी सोचेंगे, हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे। चूँकि हमारी जो भी मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं वो जायज़ मांगे हैं, हमारा हक, हमारा अधिकार है और वो हमको हमारा हक अधिकार दिलाएंगे। ऐसी न्याय की अपेक्षा हम लोग करते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य तो पहले ही आ गया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। क्या राम राज्य में ये कल्पना की जा सकती है कि स्मारक कर्मचारी, ये गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं और एक बड़ा घोटाले का वो कर रहे हैं कि हमारा 800 करोड़ रुपए जो हमारा कटता है, 10% हमारी सैलरी से कटता है, अब वो हमारे खाते में बचा है कि जो है अधिकारी कर्मचारी ये डकार मार गए हैं, तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल भगवान राम सृष्टि रचयिता तो कहे ही जाते हैं और हैं भी। तो आज हम बड़ा धन्य हैं कि भगवान राम की तस्वीर जो मैं दरबार है आज हमको गिफ्ट की गई है, कुछ साथी बंधुओं ने यहाँ पे ला के गिफ्ट किया है। तो इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि हम तो शासन सत्ता के अधिकारियों को चाह रहे थे कि वो आए, लेकिन उससे पहले भगवान श्री राम आ गए हैं। तो इसलिए उम्मीद तो पूरी लगी हुई है कि भगवान के दरबार में भी हमारी अर्जी लग गई है, जिनसे कि ये सारे श्रेष्ठ संचालित है, बाबा जी भी संचालित है और हम भी संचालित हैं। तो संभवतः बाबा जी भी भक्त हैं श्री राम के, हम भी भक्त हैं श्री राम के। तो दरबार में जब अर्जी लगी है तो सुनवाई जरूर होगी, क्योंकि बुद्धि विवेक भी भगवान के अनुसार ही चलती है। इसलिए भगवान के निर्देश जो दिए जाएंगे भगवान के द्वारा हमारी अर्जी में, तो वो निर्देशों का पालन बाबा जी करके हमारी जो है तो क्या अर्जी लगा दिए हैं? जी हाँ, बिल्कुल अर्जी हमारी लग चुकी है, क्योंकि आज हमने उम्मीद ख्वाबों में भी नहीं की थी कि भगवान राम मैं दरबार हमारे धरना स्थल पे विराजेंगे, लेकिन आज ऐसा हुआ। तो हमारी समझ से ज़्यादातर ऐसा ही होता है जो कभी सोचा नहीं जाता है।
और जो लोग हंसते हैं हम लोगों पे, तो ऐसा नहीं है। भगवान राम के दरबार में अर्जी लग गई है। बाबा जी हमारी जरूर सुनेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पहले अयोध्या में श्री राम जी की हो जाए, उसके बाद हमारी सारी मांगे जरूर स्वीकार होंगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जिस प्रकार से अर्जी लगाई जा रही है, तो क्या वो 800 करोड़ वाली अर्जी लगाई गई है कि अधिकारियों कहीं रखे हैं कि डकार मार गए हैं, बचा है? और अगर अर्जी लगाई गई हो तो उसका खुलासा भी होना चाहिए, पैसा बचा है कि नहीं चला गया? बिल्कुल, हम लोग चूँकि कल प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश मनाएगा उसको और दीपोत्सव कार्यक्रम मनाएगा, तो उससे एक दिन पहले ही पूर्व में ही हमारे जो है प्रभु आ गए हैं। तो हम लोगों ने कोई भी अर्जी छोड़ी नहीं है। हमारी 12 अर्जियां हैं और हमारी 12 मांगे हैं। इन सारी मांगों को लेके हम लोगों ने अर्जी लगाई है और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का जो वेतन कटौती है, चाहे वो वेतन बढ़ोतरी है या फिर हमारी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं हैं, 12 समस्याएं, इन सब का निदान होगा और बिल्कुल सबकी अर्जी लगाई गई है और प्रभु की कृपा होगी और बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को। यही हम लोगों की कामना है और यही हमारी जो है इच्छा है, अपेक्षा है। अब तो राम जी करेंगे बेड़ा पार, बेदर्दी मनवा काहे तू डरे। अब राम करेंगे बेड़ा पार। सबने अर्जी लगा दी है, आपने भी कुछ अर्जी लगाई है? देखिए, हम भी आस्था का विषय है, हम भी राम को मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं, शंकर जी को भी मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मानते हैं। जो आस्था का विषय है तो हम भी मानते हैं और हमें पूरा यकीन है कि पूरा देश जो है दीपोत्सव पर्व जैसे मना रहा है, जैसे हम लोग दीपावली और ईद, दशहरा, होली मनाते हैं। तो हम इतने दिन से 35 दिन से कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो गाइडलाइन जारी की है कि पूरा प्रदेश मनाएगा दीपावली, तो हम लोग भी समस्त कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि हम लोग भी इस पर्व को ऐसा मनाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री तक, शासन प्रशासन तक ये हमारा संदेश जाए। और हमारी जो 12 मांगे हैं, हम तो यही चाहेंगे कि 12 के बजाय जो संशय में थोड़ी बहुत हैं वो 2-4 मांगे और भी पूरी कर दें, और भी पूरी हो जाए। आस्था का विषय है भाई। जब अर्जी लगी रही है तो पूरी अर्जी लगे, आधी अधूरी क्यों लगे? तो हम भी इस चीज़ को मानते हैं और आस्था का विषय है, तो हम अपनी तरफ से ये हमें भी पूरा आपको लग रहा है कि प्रभु श्री राम अब नैया पार करेंगे? बिल्कुल पार करेंगे, क्यों नहीं। आज जो भी है पूरा देश अधिकारियों से गुहार लगा ली, मुख्यमंत्री से गुहार लगा ली और गुहार लगाते लगाते कार्रवाई भी करा लिए, सैलरी भी कटवा लिए, अब सब कुछ तो हो ही चुका है। देखिए, मैं एक बात कह दूं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। तो हमारा कहने का मतलब है भैया, हमारा कहने का मतलब है जब आदमी पीड़ित होता है तभी वो जो है अर्जी लगाता है। हम लोग तो 12 साल से अर्जी लगाते चले आए हैं, तो आज भी अर्जी लगा रहे हैं। अच्छा, सभी लोग अर्जी लगा रहे हैं प्रभु श्री राम से कि जो है, आपने कोई भी अर्जी लगाई है? क्योंकि अधिकारियों से अर्जी लगा चुके, मुख्यमंत्री से अर्जी लगा चुके, सुनने वाला कोई नहीं, आखिरी बचा है कि प्रभु श्री राम से अर्जी लगा लिया जाए। तो आपने भी कोई अर्जी लगाई है? श्री राम से अर्जी क्या लगाना है, अब जो भी कुछ करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अब उन्हीं से अर्जी है, वो वहाँ से वापस आए और हम लोगों का कल्याण करें। नहीं कह रहे हैं कि अब तो राम राज आ जाएगा, अब राम राज्य में सबका साथ सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास तो आज 5 साल से हो रहा है। अब राम राज भी आ गया, राम राज में तो सबका अच्छा होना चाहिए। अब हम लोगों का अच्छा हो जाए तो हम समझेंगे सबका अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो 35 दिनों से परेशान हैं। तो क्या राम राज्य में ये कल्पना की जा सकती है कि जो महिलाओं सम्मान की बात किया जा रहा है, महिला धरने पर बैठी, कड़ाके की ठंड में बैठी? अब राम राज में कितना सुरक्षित है महिलाएं, जब हम लोगों को सुरक्षा मिलेगी तभी हम अपना बता पाएंगे ना कितना सुरक्षित है। अब अभी कहने को तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने पे जो हम लोग 35 दिनों से यहाँ ठंड में बैठे हैं, जब हम लोगों को न्याय मिलेगा तो हम समझेंगे कि राम राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, भविष्य सुरक्षित है। नहीं तो हम तो यही समझेंगे राम राज हो या कोई भी राज हो, कोई सुरक्षित नहीं। हमारा कल्याण होगा तो हम समझेंगे राम राज में सब सुखाल हैं। शैली जो काटे हैं बीसी महोदय, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता काटने का। 20 से 20 जो है ना शैली बनती है, उन्होंने खुद ये चीज़ कहा है और जो है ना आदेश भी दिया है, जो हम लोग के व्हाट्सएप पे आया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे।
तो जब 20 से 20 सैलरी बनती है और 18 तारीख से धरना शुरू हुआ है, तो किस बेस पे उन्होंने जो है ना हम लोगों का सैलरी दिसंबर माह का काटा है? आपका भी काटा है? नहीं कटा है तो किसी का तो कटा है ना। है तो मेरे साथी जन ही, पर ये गलत है। ये एक उपाय नहीं होता कि करना ही था तो कुछ अच्छा काम किए होते, हम लोगों के हित में काम किए होते, लेकिन नहीं, वो अच्छा तो कर ही नहीं सकते, उनसे उम्मीद तो गलत की ही है। तो आप गलत छोड़ दीजिए महोदय जी, आप जो है ना हम लोगों का अच्छा काम करिए। अच्छा काम कीजिए। अच्छा, सभी लोग अर्जी लगा रहे हैं प्रभु श्री राम से, आपने भी कुछ लगाई है? लगाई है भैया, मैंने भी लगाई है। वो गाना है ना आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, मैं दीप जलाऊंगी। तो मैं भी बस योगी बाबा से यही कहना चाहती हूँ कि जिस दिन मुझे शासनादेश आ जाएगा तो मैं भी दीप जलाने अयोध्या जाऊंगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से कहना है कि जब आदेश या शासनादेश आ जाएगा तो प्रभु श्री राम के दरबार जाएंगे और दीप जलाएंगे। फिलहाल इन कर्मचारियों को कब न्याय मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित कुमार, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।